अतीक अहमद इलाहाबाद का एक ऐसा बाहुबली था जिसे हार इतनी नापसंद थी कि जब उसका भाई अशरफ चुनाव हार गया तो उसने जीते हुए विधायक राजू पाल पर इतने बार बम और गोलियां बरसाई कि उसकी बीवी शादी के 9 दिन के अंदर ही बेवा हो गई। लेकिन विपक्ष के सीटिंग एमएलए की हत्या से ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि हर तरफ दंगा भड़क गया। ये सब कुछ आप देख पाएंगे कहानी के पहले हिस्से में, लिंक कमेंट में पिन है। और अब सुनिए कहानी इसके आगे। 19 गोलियां और बम के कई धमाकों के बाद विधायक राजू पाल ने अपना दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी सिर्फ 9 दिन के अंदर विधवा हो गई। बावजूद वो न सिर्फ पुलिस स्टेशन गई बल्कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाती है। इधर विधायक की हत्या के बाद उनके समर्थक खूब हो हल्ला करते हैं, समाजवादी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। बदले में जहां ये मर्डर हुआ था वहां के पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाता है और तुरंत ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अफसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अतीक पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। आगे उस क्षेत्र में फिर से बाई इलेक्शन होते हैं और इस बार अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ राजू पाल की बीबी पूजा पाल बीएसपी के तरफ से चुनाव लड़ती है। लेकिन अतीक के आतंक के आगे इस बार चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाती है और अशरफ जीत जाता है। अब एक भाई एमपी था, दूसरा एमएलए। राज्य में उनकी सरकार थी तो उनके पास ताकत और भी दुगनी हो गई। हालांकि राजू पाल की हत्या के बाद उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन सबूत और गवाह के अभाव में मामला जस के तस ठंडा पड़ गया और वो छूट गए। लेकिन जब प्रदेश में समाजवादी की सरकार गिरी और बहुजन का झंडा बुलंद हुआ तो राजू पाल हत्याकांड मामले में जबरदस्त उबाल आया, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम मैंने आपको कहानी के पहले भाग में याद रखने के लिए कहा था। वो शख्स जो राजू पाल का दोस्त था और हत्या वाले दिन राजू पाल के साथ था और इस पूरे कांड का चश्मदीद गवाह था, लॉयर उमेश पाल। सरकार बदलते ही उन्होंने अपने बयान से अतीक की टेंशन बढ़ा दी। उसने गवाही दी कि उसके दोस्त राजू पाल के हत्या के बाद अतीक ने उसे किडनैप करवा लिया था और डरा धमकाकर उसका बयान उस समय बदलवाया था। लेकिन बदलते सरकार के साथ अब वो इस केस में चश्मदीद बनकर अतीक के खिलाफ अपने दोस्त के लिए गवाही देंगे। उमेश पाल के इस बयान के बाद सरकार के दबाव में एक बार फिर से अतीक की गिरफ्तारी हुई, पर जेल की सलाखें उसे रोक नहीं पाई। उसका अंदर बाहर आना जाना जारी रहा, क्योंकि इस वक्त तक अतीक काफी पावरफुल हो गया था। सांसद तो वो था ही, साथ ही साथ उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेज दर्ज थे, पर साबित एक भी नहीं हुआ था। उसका खौफ इतना था कि कई जज तो सुनवाई लेने से भी मना कर देते थे। लगभग 11 साल तक इस केस की जांच यूपी पुलिस के पास ही रही और अतीक बचता रहा। लेकिन राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो साल 2016 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने साल 2019 में 7 लोगों का नाम आरोपी के तौर पर चार्जशीट में दायर किया, जिसमें 2 मुख्य नाम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। हालांकि आगे चलकर सीबीआई ने उमेश पाल को विटनेस के लिस्ट से बाहर कर दिया। वजह बार बार बदले गए बयान थे। अब यहाँ अतीक के लिए ये टेंशन तो खत्म हो गई कि कोई भी चश्मदीद गवाह इस केस में नहीं रहा। मतलब अब उन्हें उमेश पाल से कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सरेआम दिन दहाड़े प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या करवा दी। हत्या करने वालों में अतीक का बेटा असद भी शामिल था और यही अतीक अहमद की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रदेश में उस वक्त जो सरकार थी और अभी भी है, वो माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ क्विक एक्शन लेने में विश्वास रखती है, फिर चाहे वो दुबे हो या फिर अहमद। हुआ भी यही। राजू पाल के बाद अब उमेश पाल के हत्याकांड पर बवाल शुरू हो गया। हर मीडिया चैनल पर इस केस का लाइव कवरेज शुरू हो गया। इसके साथ ही अतीक पर भी कार्रवाई तेज हो गई। साबरमती और बरेली जेल में बंद दोनों भाई को वापस प्रयागराज में लाया गया।
उधर उमेश पाल के शूटर जहां भी मिल रहे थे वहीं ऑन स्पॉट उनका इनकाउंटर शुरू हो गया और अतीक का बेटा असद भी उसमें मारा गया। यह खबर जब अतीक तक पहुंची तो बाहुबली का गुमान टूट गया और एक बाप फूट फूट कर कोर्ट में ही रोने लगा। इन सभी चीजों के कुछ दिन बाद 15 अप्रैल को जब पुलिस अतीक और उसके भाई को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए तब मीडिया के भेष में आए 2-3 लोगों ने दनादन अतीक के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ऐसे प्रयागराज में 2 अपराधियों को खत्म करते हुए 3 नए अपराधियों ने जन्म ले लिया, जिनकी पहचान लवकेश, मोहित और अरुण के रूप में हुई। राजू पाल और उमेश पाल के हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे वो ढेर हो गए थे। इसके बाद अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन फरार हो गई क्योंकि जेल के बाहर उमेश पाल के मर्डर में उसी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस को आज भी उसकी तलाश है, यानी शाइस्ता परवीन की तलाश है। बाकी राजू पाल हत्याकांड में भी इसी साल मार्च के महीने में वर्डिक्ट आया है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। आज मैंने आपको क्राइम कनेक्ट पर उत्तर प्रदेश के दूसरे विधायक और उनसे जुड़े लोगों की हत्या की कहानी सुनाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।